नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की एक चिट्ठी के बारे में, जो चिट्ठी उन्होंने बिहार वासियों के नाम लिखी है। इस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने अपने 15 वर्षों के कार्यों और अगर उन्हें फिर से मौका मिलता है तो आगे के सालों में वो क्या करेंगे बिहार के लिए, इस बारे में उन्होंने कहा है। तो बिना किसी देर के हम चिट्ठी पर आते हैं। उन्होंने शुरुआत की है, प्रिय बहनों, भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने वर्ष 2005 से मुझे बिहार की सेवा करने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने 2005 से लेकर अभी तक के जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं उसके बारे में लिखा है। और ये लिखते हुए उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने समाज में अमन, चैन और भाईचारे का वातावरण बनाया, डर का माहौल खत्म हुआ और सभी क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति दी गई। अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था की गई। हजारों सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया, जिससे 6 घंटे में राज्य के सबसे दूरस्थ इलाकों से भी पटना पहुंचना संभव हो सका। विकसित बिहार के 7 निश्चयों के तहत हर घर में बिजली पहुंचाया गया। हर घर में शौचालय का काम, हर टोले तक संपर्कता का काम लगभग पूर्ण है। 83% घरों में पीने का पानी और अधिकांश घरों तक पक्की गली नलियां बन गई हैं। लक्ष्य लगभग पूरा हुआ है, बचे हुए कार्य भी शीघ्र पूरे होंगे। ये तो रही बात कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने किन किन समुदायों के लिए काम किया है। इसके बारे में वो लिखते हैं, काम तो हमने हर समुदाय और समाज के सभी वर्गों के लिए किया, खासकर महिला, अनुसूचित जनजाति, जाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई। पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी के लिए तथा बाल विवाह, दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक अभियान भी चलाए गए। इसमें उन्होंने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी जो उनकी योजना है अभी, जल जीवन हरियाली अभियान, उसके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए काम हो रहा है। कोविड महामारी के काल में लोगों को राहत पहुंचाने, जांच एवं चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। आपदा प्रबंधन की इन्होंने बात की, लेकिन मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि बिहार में अभी भी हर साल बाढ़ आती है और लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अगली बार अगर सेवा का मौका मिलता है तो हम 7 निश्चय के द्वितीय चरण को लागू करेंगे। इन 7 निश्चयों में युवा शक्ति को हुनरमंद बनाना, महिलाओं को सक्षम एवं स्वावलंबी बनाने, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने, स्वच्छ एवं समृद्ध गाँव तक और शहर बनाने, महत्वपूर्ण स्थानों तक सुलभ संपर्कता का पहुंचाने के साथ साथ मनुष्य एवं पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का संकल्प है। तो इस भाग में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर उनको एक बार फिर से मौका मिलता है तो वो आगे क्या क्या करेंगे। इसमें जैसे अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया, वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो इसके बारे में पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ लागू होता दिखा नहीं है। आखिरी में उन्होंने बिहारी गर्व के बारे में मेंशन करते हुए लिखा है कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय है। हमने जो काम किया वो सब आपके सामने है। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से आने वाले दिनों में हम राज्य को विकास की और ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए सक्षम एवं स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। धन्यवाद। जय बिहार। अब इस चिट्ठी के कई मायने हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार इस चिट्ठी के बहाने बिहार के लोगों से एक बार अपील कर रहे हैं फिर से कि उनको बहुमत दिया जाए और एक बार फिर से उनकी सरकार बने। और इस चिट्ठी के जरिए वो बार बार अपनी जितनी भी उन्होंने अपने अचीवमेंट्स अचीव किए हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो किस तरीके से अगर उनकी फिर से सरकार बनती है तो कैसे बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।